26 जीपीएस रिसीवर किसके माध्यम से स्थान का निर्धारण करता है? ए. सिग्नल की गति, बी. उपग्रहों से प्राप्त समय अंतराल, सी. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, डी. सौर ऊर्जा। उत्तर बी. उपग्रहों से प्राप्त समय अंतराल। 27 जीपीएस रिसीवर को बेहतर सटीकता के लिए कौन सा अतिरिक्त उपकरण जोड़ा जा सकता है? ए. सैटेलाइट टीवी रिसीवर, बी. एंटेना, सी. डिजिटल कंपास, डी. डिफरेंशियल जीपीएस। उत्तर डी. डिफरेंशियल जीपीएस। 28 सुरक्षित और सटीक जीपीएस डेटा प्राप्त करने के लिए क्या स्थिति होना चाहिए? ए. खुले आसमान के नीचे, बी. अंदर कमरे में, सी. बादलों से ढका हुआ आकाश, डी. समुद्र तल के नीचे। उत्तर ए. खुले आसमान के नीचे। 29 PY संकेत का उपयोग जीपीएस प्रणाली में किस उद्देश्य से किया जाता है? ए. नागरिक उपयोग के लिए, बी. सैन्य उपयोग के लिए, सी. सभी उपयोगकर्ताओं के लिए, डी. ट्रैकिंग के लिए। उत्तर बी. सैन्य उपयोग के लिए। 30 जीपीएस प्रणाली के द्वारा भेजे गए सिग्नल का आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ए. 1.5 गीगाहर्ट्ज, बी. 1.2 गीगाहर्ट्ज, सी. 2.5 गीगाहर्ट्ज, डी. 1.57 गीगाहर्ट्ज। उत्तर डी. 1.57 गीगाहर्ट्ज। 31 वास का क्या मतलब है, जो जीपीएस सिग्नल की सटीकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ए. वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम, बी. वर्ल्ड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम, सी. वर्ल्ड वाइड ऑगमेंटेशन सिस्टम, डी. वाइड एंगल ऑगमेंटेशन सिस्टम। उत्तर ए. वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम। 32 जीपीएस प्रणाली के द्वारा निर्धारित किए गए डेटा को किस प्रकार के कक्षीय मॉडल में रखा जाता है? ए. सैटेलाइट कक्षीय मॉडल, बी. जियोइन्फॉर्मेटिक मॉडल, सी. वर्टिकल कक्षीय मॉडल, डी. कोऑर्डिनेट कक्षीय मॉडल। उत्तर ए. सैटेलाइट कक्षीय मॉडल। 33 जीपीएस द्वारा समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है? ए. उपग्रहों से प्राप्त संकेतों के समय अंतराल को मापकर, बी. पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर, सी. उपग्रहों के ऊंचाई के आधार पर, डी. सूर्य की स्थिति से। उत्तर ए. उपग्रहों से प्राप्त संकेतों के समय अंतराल को मापकर। 34 जीपीएस प्रणाली में त्रिकोणमिति के द्वारा उपयोग की जाने वाली गणना विधि को क्या कहा जाता है? ए. ट्रायंगुलेशन, बी. ट्रिलेट्रेशन, सी. गणितीय रूपांतरण, डी. रैखिक अनुमान। उत्तर बी. ट्रिलेट्रेशन। 35 जीपीएस द्वारा निर्धारित स्थान की सटीकता किस प्रकार प्रभावित हो सकती है? ए. मौसम परिस्थितियां, बी. भूगोलिक स्थितियां, सी. उपग्रहों की संख्या, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 36 जीपीएस प्रणाली के द्वारा प्राप्त स्थिति डेटा को सटीक बनाने के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ए. एग्नोस, बी. वास, सी. ग्लोनस, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। 37 जीपीएस के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिग्नल में कितनी मुख्य प्रकार की कोडिंग होती है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। उत्तर बी. 3। 38 सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी, सा का क्या उद्देश्य था? ए. जीपीएस रिसीवरों की सटीकता को बढ़ाना, बी. नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए सिग्नल को कम सटीक बनाना, सी. उपग्रहों की संख्या को नियंत्रित करना, डी. सैन्य उपयोगकर्ताओं के लिए सिग्नल को बेहतर बनाना। उत्तर बी. नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए सिग्नल को कम सटीक बनाना। 39 जीपीएस प्रणाली में 1D, 2D और 3D पोजिशनिंग का क्या अर्थ है? ए. 1D ऊंचाई, 2D स्थिति, 3D गति, बी. 1D समय, 2D स्थान, 3D ऊंचाई, सी. 1D स्थान, 2D ऊंचाई, 3D स्थान ऊंचाई, डी. 1D दूरी, 2D गति, 3D स्थान गति। उत्तर सी. 1D स्थान, 2D ऊंचाई, 3D स्थान ऊंचाई। 40 जीपीएस सिग्नल का प्रमुख कार्य क्या है? ए. केवल दूरी मापना, बी. समय, स्थान और ऊंचाई का निर्धारण, सी. ट्रैकिंग के लिए डेटा भेजना, डी. मौसम की जानकारी प्रदान करना। उत्तर बी. समय, स्थान और ऊंचाई का निर्धारण। 41 जीपीएस सिस्टम में जियोइड का क्या अर्थ है? ए. पृथ्वी की सटीक रूपरेखा, बी.
पृथ्वी का मानक आकार, सी एक उपग्रह की कक्षा, डी एक क्यूबिक रूपरेखा, उत्तर ए पृथ्वी की सटीक रूपरेखा। 42 जीपीएस उपग्रहों से प्राप्त संकेत में सी ए और पी वाई कोड का मुख्य अंतर क्या है? ए सी ए कोड सार्वजनिक उपयोग के लिए है, जबकि पी वाई कोड केवल सैन्य उपयोग के लिए है। बी पी वाई कोड सामान्य जनता के लिए है, जबकि सी ए कोड सैन्य उपयोग के लिए है। सी दोनों कोड एक जैसे होते हैं। डी सी ए कोड केवल उच्च सटीकता के लिए है, उत्तर ए सी ए कोड सार्वजनिक उपयोग के लिए है, जबकि पी वाई कोड केवल सैन्य उपयोग के लिए है। 43 किस जीपीएस तकनीक का उपयोग समुद्र, नदी या पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, जहां जीपीएस सिग्नल को किया जाता है? ए एसबीएस सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, बी डीजीपीएस डिफरेंशियल जीपीएस, सी ग्लोनस, डी इंस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, उत्तर डी इंस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। 44 जीपीएस रिसीवर द्वारा स्थान निर्धारण में त्रुटियों का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए सिग्नल की प्रक्षिप्ति, मुल्टीपथ इफेक्ट, बी उपग्रहों की गति, सी समय अंतराल, डी सभी उपर्युक्त, उत्तर डी सभी उपर्युक्त। 45 जीपीएस प्रणाली में एफएमआरएस डेटा का क्या कार्य है? ए उपग्रह की कक्षा और स्थिति को नियंत्रित करना, बी उपग्रहों की दिशा को ट्रैक करना, सी उपग्रह की स्थिति और कक्षा डेटा प्रदान करना, डी उपग्रहों के लिए संकेतों का आवृत्ति निर्धारित करना, उत्तर सी उपग्रह की स्थिति और कक्षा डेटा प्रदान करना। 46 जीपीएस प्रणाली में जियोस्पेशियल डेटा का क्या अर्थ है? ए उपग्रह से प्राप्त भूस्थानिक जानकारी, बी केवल सटीक समय जानकारी, सी केवल दिशा निर्धारण, डी उपग्रहों से प्राप्त गति डेटा, उत्तर ए उपग्रह से प्राप्त भूस्थानिक जानकारी। 47 जीपीएस सिस्टम में सटीकता में सुधार के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए जीपीएस असिस्टेड जीपीएस, बी ग्लोनस, सी वास, डी सभी उपर्युक्त, उत्तर डी सभी उपर्युक्त। 48 जीपीएस सिग्नल का कितना समय होता है? ए 1.5 सेकंड, बी 5 सेकंड, सी 10 सेकंड, डी 30 सेकंड, उत्तर सी 10 सेकंड। 49 जीपीएस रिसीवर की सटीकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? ए उपग्रहों की स्थिति और संख्या, बी वातावरणीय प्रभाव, सी सिग्नल में व्यवधान, डी सभी उपर्युक्त, उत्तर डी सभी उपर्युक्त। 50 जीपीएस के कितने एल बैंड सिग्नल होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, उत्तर बी 2।